क्लास 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका हम यहाँ पर 20 मार्च का आपको विज्ञान पेपर लेके आ चुके हैं और साथ ही स्टूडेंट ये पेपर आपके लिए यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। तो इस पेपर को आपको यहाँ पर अच्छी तैयार करना, साथ ही आपको अब जो अपनी नोट्स आपने एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। बनाए हैं उनका भी आपको यहाँ पर रिवीजन करते रहना। तो इस वीडियो को आपको अच्छी तरह देखना, साथ ही हम पूरा पेपर आपको यहाँ पर संपूर्ण हाल से कराने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना। साथ ही आप यहाँ पर आपका यहाँ पर ए सेट है और ये आपका बी सेट, ठीक है, और आपके यहाँ पर सी सेट है, ये आपका डी सेट है। तो सभी सेट हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टूडेंट हम इस वीडियो में आपके यहाँ पर सेट ए कंप्लीट करने वाले हैं। आपको पता होगा कि आपके सभी सेट यहाँ पर ए बी सी डी सभी सेटों में यहाँ पर सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, सिर्फ आपका क्वेश्चन नंबर चेंज हो रहा है। तो अगर यहाँ पर बी के स्टूडेंट सी के डी के, तो आपको भी यही सेट देखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2023, हाई स्कूल एग्जामिनेशन मैन 2023, यहाँ पर विज्ञान साइंस हिंदी और इंग्लिश में आपको दोनों पेपर रहेगा। और आपके यहाँ पर मार्क्स आपका 75 नंबर का रहने वाला और आपका समय यहाँ पर 3 घंटे का रहेगा, आप यहाँ पर देख सकते हो। और साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते सही प्रश्न अनिवार्य है, और यहाँ पर देख लीजिए। तो स्टूडेंट हम आपका यहाँ पर जो विज्ञान पेपर लेके आ चुके हैं और साथ ही यह पेपर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए जो आपके पेपर है वो देख लेते हैं। तो पहले आपके यहाँ पर आने वाले, ठीक है, आपके 8 नंबर के यहाँ पर सही विकल्प आएंगे। तो पहला आता है जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं। तो आपके यहाँ पर आ बा सा दा आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। तो जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर बा हो जाएगा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। चलिए आपका दूसरा देखिए, दूसरा आपका यहाँ पर आता है पीएच स्केल की परास है। 1 से 10 होती है, 0 से 14 होती है, और 1 से 14 होती है, 0 से 12 होती है। तो यहाँ पर पीएच स्केल की परास होती है 0 से 14, ठीक है। आपके यहाँ पर दूसरे का बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब तो आपका तीसरा देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद करते जाना। फिर आपका तीसरा आता है आहार नली के किस भाग में भोजन का पाचन पूर्ण होता है। तो आपके यहाँ पर ऑप्शन आते हैं छोटी जात में, बड़ी जात में, अमाशय में और मलाशय में। तो यहाँ पर आहार नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पर तीसरे का आ छोटी आंत। अब चलिए आपके हमने 3 करा दिए, अब आपको चौथा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर चौथा आता है 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो दुर्मिका कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं, एक जन कहते हैं, आवेग कहते हैं। तो यहाँ पर 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो यहाँ पर सिनेप्स कहते हैं। तो आपका चौथी का आंसर बा हो जाएगा। तो आप यहाँ पर अच्छी तरह देखते जाइए। अब चलिए आपका 5 में देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका 5 में यहाँ पर सही विकल्प आता है निम्न में से कौन मानव में मादा जनतंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय, गर्भाशय और शुक्रवाहिका डिम्बवाहिनी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर 5 में का आपका करेक्ट आंसर शुक्रवाहिका। अब चलिए आपके यहाँ पर 6 में आता है वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा उत्तल दर्पण। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 7वां। तो आपका 7वां यहाँ पर आता है सही विकल्प विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति जनित्र कहलाती, मोटर कहलाती, धारा नियंत्रक या धारामापी। तो यहाँ पर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति कहलाती है आपकी मोटर। अब चलिए आपका यहाँ पर 8वां देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर आपका यहाँ पर 8वां आता है अमीटर को परिपथ में सदा कैसे संयोजित किया जाता है। तो जो इसके ऑप्शन है वो देख लेते हैं। तो इसके आपके 4 ऑप्शन आते हैं यहाँ पर श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, और आपके यहाँ पर सात आप और वह दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको जो हो जाएगा श्रेणी क्रम में। तो आपके हमने 8 सही विकल्प करा दिए। अब आपके यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट वो देख लीजिए। जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम की स्टूडेंट की बताया, आपका यहाँ पर इसमें आपका बी रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर हम यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट की बता रहे हैं, ठीक है। इसमें भी आपके यहाँ पर दूसरा, इसमें भी आपका बी रहने वाला है। इसमें आप यहाँ पर आपका यहाँ पर तीसरे का आपका ए हो जाएगा। तो इस तरह से जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम की स्टूडेंट के लिए बताया, आपको उसी तरह से यहाँ पर जो आंसर है वो आपको यहाँ पर टिक कर लेना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, साथ ही स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और ये पेपर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। आपका 7वां आता, 7वां आप यहाँ पर देखते हैं। और साथ में कि आपके यहाँ पर ए बी आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए, आप यहाँ पर देख लीजिए। और आपका 8वां आता तो 8वां देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर रेगिस्तान आते हैं जो कि 7 नंबर के आते हैं। तो पहला आपका आता 2 या 2 से अधिक धातुओं की सामग्री मिश्रण को कहते हैं। तो इसका आंसर आपके यहाँ पर क्या रहेगा। तो यहाँ पर 2 या 2 से अधिक धातुओं के सामग्री मिश्रण को कहते हैं। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा मिश्र धातु। तो पहले में आपके यहाँ पर मिश्र धातु आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता तंत्र या तंत्र की प्रमुख इकाई होती है। तो यहाँ पर तंत्र या तंत्र की प्रमुख इकाई होती है न्यूरॉन। तो दूसरे का आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा न्यूरॉन, यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आपका रेगिस्तान आता है। तो तीसरा रेगिस्तान आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, भ्रूण को माँ के रुधिर से पोषण डोडोन नामक संरचना से प्राप्त होता है। तो सभी को इसका आंसर कमेंट में लिखना, ठीक है। पहले तो आपको जो आपका तीसरा रेगिस्तान क्वेश्चन आपको यहाँ पर कमेंट में लिख देना, उसके नीचे सभी को यहाँ पर आंसर लिखना, ठीक है। इसका आपको सभी को इसका आंसर लिखना है। और चौथा आता नर एवं मादा एवं के मिलने की क्रिया कहलाती है। तो इसका आपको चौथे का आंसर यहाँ पर हो जाएगा निषेचन, यहाँ पर देख लीजिए।
तो चौथे का आंसर आपके यहाँ पर निषेचन हो जाएगा। आप पाँचवा देख लेते हैं। तो पाँचवा आता गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो यहाँ पर गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो छठवें का आंसर आपके यहाँ पर आधी भर देना है। और आपका छठवां यहाँ पर आता है एक आदर्श वोल्ट मीटर प्रस्तुत होता है। तो यहाँ पर एक आदर्श वोल्ट मीटर प्रस्तुत होता है अनंत। आपका छठवें का आंसर यहाँ पर अनंत हो जाएगा। फिर आपका सातवां यहाँ पर आता है, तो आप यहाँ पर विद्युत मोटर धारा के दोनों के सिद्धांत पर क्या करता है। तो यहाँ विद्युत मोटर धारा के चुंबकीय प्रेरण, ठीक है, चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर क्या करता है। तो साथ में आपको यहाँ पर चुंबकीय प्रेरण भर देना। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले में आपका मिश्र धातु, दूसरे के स्थान आपका न्यूरॉन, और तीसरे का आंसर भी कमेंट में लिखना है। और चौथे का आंसर आपका निश्चय हो जाएगा। पाँचवें का आंसर आपका आदि, और छठवें का आंसर आपका अनंत हो जाएगा, और सातवें का आंसर आपका चुंबकीय प्रेरण हो जाएगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो है रेगिस्तान वो कंप्लीट हो जाते हैं। और छात्र जो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो वो देख लीजिए, ठीक है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी यहाँ पर देते हैं। फिर आपके यहाँ पर श्रेणी आती है जो कि आपकी कॉलम आ में यहाँ पर दी गई श्रेणी। तो चलिए, जो आपके यहाँ पर श्रेणी आती है वो आती है आपकी 8 नंबर की। यहाँ पर देते आपकी 8 श्रेणी दी गई। पहली आती है आपकी सोडियम, तो सोडियम मैच कर देना आपको मिट्टी का तेल से। और जो आपकी आती है मास्टर ग्रंथि, तो इसे मैच कर देना आपको पीयूष ग्रंथि से। और तीसरी आती है गर्भधारण रोकने हेतु, तो इसको आपका यहाँ पर हो जाएगा कॉपर टी, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। और चौथी आती है मेंडल, तो जो मेंडल है वो यहाँ पर अनुवांशिकी जनक हो जाएंगे। और डायोप्टर जो आपकी आती है पाँचवीं, तो पाँचवीं मैच कर देनी है आपको यहाँ पर लेंस की क्षमता से, ठीक है। जो यहाँ पर डायोप्टर मात्रक है वो है लेंस की क्षमता का मात्रक। और छठवां आता अवतल लेंस की क्षमता, तो अवतल लेंस की क्षमता होती है बहुत ही ऋणात्मक, यहाँ पर देख लीजिए। और फिर आपका आता है सातवां तारों का टिमटिमाना, तो ये आपको हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। फिर आपके यहाँ पर आता है अपघटक, ठीक है, आठवां आता अपघटक, तो इसे मैच कर देना आपको यहाँ पर मृतोपजीवी से। तो यहाँ पर फिर से देख लीजिए, आप यहाँ सोडियम आपकी मिट्टी के तेल, मास्टर ग्रंथि आपकी पीयूष ग्रंथि रहेगी, और गर्भधारण रोकने हेतु कॉपर टी, और मेंडल यहाँ पर अनुवांशिकी जनक, और डायोप्टर आपकी जो है पाँचवीं है। तो आप यहाँ पर तेल लेने की क्षमता और अवतल लेने की क्षमता आपकी हो जाएगी ऋणात्मक। और आपका तारों का टिमटिमाना आपने यहाँ पर देख लिया, वायुमंडलीय अपवर्तन, और आठवां अपघटक हो जाएगी आपकी मृतोपजीवी। तो इस तरह से आपकी जो यहाँ पर श्रेणी 8 नंबर की वो कंप्लीट हो जाती हैं। साथ ही जो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट है वो देख लीजिए, ठीक है, जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम की स्टूडेंट के लिए बताया आपको उसी तरह से यहाँ पर, ठीक है, आपको यहाँ पर मैच कर लेनी है। आपके यहाँ पर आते हैं एक सद्वाक्य उत्तर जो कि 7 नंबर के आते हैं। पहला आता है लोहे की वस्तुओं को हम लोहे की वस्तुओं का पेंट क्यों करते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, तो स्टूडेंट आपका पहले का यहाँ पर आंसर हो जाएगा यहाँ पर लोहे संक्षारण से बचाने के लिए, ठीक है। जो यहाँ पर लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पर संक्षारण से बचाने के लिए। अब आपका यहाँ पर दूसरा आता है ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा। तो दूसरे का आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पर दही का पीएच मान 6 से कम हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका तीसरा आता है 2 धातुओं के नाम लिखिए जो ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हों। तो आपकी जो यहाँ पर 2 धातुएं रहेंगी वो रहेंगी आपकी सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। आपके यहाँ पर 2 धातुएं जो यहाँ पर ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं। चौथा आपका यहाँ पर आता है मनुष्य में श्वसन वर्णक का नाम लिखिए। तो मनुष्य में जो यहाँ पर श्वसन वर्णक का नाम है वो आपको हो जाएगा यहाँ पर हीमोग्लोबिन, ठीक है। आपको चौथी का आंसर यहाँ पर हीमोग्लोबिन हो जाएगा। तो हमने आपके 4 करा दिए, और साथ ही जो इनके स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए अच्छी तरह से। अब चलिए आपका 5वां देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका 5 में यहाँ पर आता है डीएनए का पूरा नाम लिखिए। तो आपको यहाँ पर डीएनए का पूरा नाम लिखना है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ये आपका 5वें का आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर 6वां आता है रेगिस्तान की मरीज का किस क्रिया का उदाहरण है। तो इसका आंसर आपके यहाँ पर क्या रहेगा, इसका आंसर आपको जाए पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण, ठीक है। यहाँ पर रेगिस्तान की मरीज का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण, ये आपका 6वें का आंसर हो जाएगा। अब आपका 7वां देख लेते हैं। 7वां आता है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो फाइनली आपके यहाँ पर जो एक सद्वाक्य में उत्तर है जो कि आपके 7 नंबर के थे वो हमने यहाँ पर बेस्ट सोल्यूशन से कंप्लीट करा दिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो पहले का आंसर, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, 5वें का, 6वें, 7वें, ठीक है। इनके जो स्क्रीनशॉट हो आप घर लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए। अब आपके क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह देखना है क्योंकि ये आपके लिए जो क्वेश्चन कराएंगे ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला आपका आता है 5वां वायु में जलाने के पूरे मैग्नीशियम रेडन को साफ क्यों किया था। अथवा आता है आपके 2 नंबर के क्वेश्चन चल रहे हैं। अथवा रेडोस अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। साथ ही जो इनके आंसर वो भी बता देंगे। आपको सिर्फ वीडियो का आंसर देखना। 6वां आता है भौतिक गुण धर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में 2 अंतर लिखिए। अथवा आता है अवधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, 2 अवधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण लिखिए। और आपका 7वां आता है साबुन तथा अपमार्जन कोई 2 अंतर लिखिए। आपको 2 नंबर का अथवा आता है प्रतिष्ठा अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन है जो आपका पेज है पहला यहाँ पर ये वाला पेज है तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए क्वेश्चन का। और फिर आपका यहाँ पर आता है आपका 8वां क्वेश्चन
यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं, अथवा आता है जाइलम और फ्लोएम में 2 अंतर लिखिए। फिर आपको 9वां क्वेश्चन आता है मनुष्य में संचारित होने वाले 2 जीवाणु जनित एवं रोगों के नाम लिखिए, अथवा आता है प्लेसेंटा के 2 काल लिखिए। फिर आपका 10वां क्वेश्चन आता है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया। आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, साथ ही स्क्रीनशॉट डाल दीजिए। साथ ही इन क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना। अथवा तो मेंडल का प्रभाविता का नियम क्या है। फिर आपका 11वां क्वेश्चन आता है अवतल दर्पण के 2 अनुप्रयोग लिखिए, और अथवा तो स्नेल का नियम लिखिए। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 12वां, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.0 डायोप्टर है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर अथवा देख लीजिए, जो कि आपके यहाँ पर सवाल ही है, इन्हें आपको हल करना। आप यहाँ से लेंस की आपको फोकस दूरी आपको ज्ञात करनी है, और यहाँ पर आप देख सकते हो। फिर आपका 13वां क्वेश्चन आता है ओम का नियम लिखिए, और इसका अथवा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका 13वें का यहाँ पर अथवा आता है फ्यूज तर्क किस प्रकार विद्युत उपकरणों को नष्ट होने से बचाता है। और आपका 14वां क्वेश्चन आता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण लिखिए। आपको 2 नंबर का अथवा आता है दृष्ट धारा और प्रत्यक्ष धारा में 2 अंतर लिखिए। फिर आपका यहाँ 15वां क्वेश्चन आता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए, 2 नंबर का क्वेश्चन है। और अथवा आता 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखा परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती क्यों। ठीक है, आपको जो हम यहाँ पर क्वेश्चन करा रहे हैं, जो आपको ऊपर क्वेश्चन साथ ही अथवा का, दोनों को आपको तैयार यहाँ पर अच्छी तरह से कर लेना है। और 16वां आता ओजोन परत का संचालन क्यों आवश्यक है। अथवा आता खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में 2 अंतर लिखिए। फिर आपका यहाँ पर आता 17वां क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से आपके 3 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। और यहाँ पर अथवा देते हैं निम्नलिखित में से किन्हीं 3 अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, तो इनके आपको यहाँ पर संतुलित इन्हें आपको संतुलित करना है। ठीक है, और आपको यहाँ पर 18वां आता तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, 18वें का अथवा देख लेते हैं। तो आपका 18वें का अथवा था पदार्थ हार्मोन ऑक्सीजन के 3 काल लिखिए। फिर आपको 19वां स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। और अथवा आता तारे टिमटिमाते हैं परंतु ग्रह नहीं, व्याख्या कीजिए। फिर आपका 20वां आता प्लास्टिक ऑपरेस किसे कहते हैं, इसको आद्ररोधी बर्तन में क्यों रखना चाहिए। और आपका अथवा आता है निम्नलिखित का कारण लिखिए, तो इनके आपको कारण देने। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका 21वां क्वेश्चन आता है, तो 21वां क्वेश्चन आप देते हैं निम्नलिखित अभिक्रियाओं के उदाहरण लिखिए। तो आपको यहाँ पर हाइड्रोजन अभिक्रिया का उदाहरण लिखना, और आपको यहाँ पर ऑक्सीजन अभिक्रिया का उदाहरण लिखना, प्रतिस्थापन अभिक्रिया का, और सापनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, इन सभी के आपको अभिक्रियाओं के उदाहरण लिखने, और ये आपके 4 नंबर क्वेश्चन है। फिर आपके यहाँ पर आता है 21वें का अथवा, यहाँ पर 4 संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम, अणुसूत्र और संरचना सूत्र बनाइए। ठीक है, आपका 21वें का अथवा। आप चलिए 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका पूरा यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर है, ये आपका रियल पेपर नहीं है। ठीक है, तो आपको रियल पेपर चक्कर में नहीं पढ़ना। साथ ही हम जो पेपर करा रहे हैं आप यहाँ पर अच्छी तरह इसे तैयार कर लेते हैं, तो आप अच्छी मार्क्स ला सकते हैं। साथ ही आपको अपने नोट्स का भी यहाँ पर रिविजन करते रहना। और 22वां क्वेश्चन आता है मानव और तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। और अथवा आता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, धमनी एवं शिरा में 2 अंतर लिखिए, और लक्ष्य क्या है, इसे क्या मानते हैं। तो फाइनली पूरा पेपर आपका हो चुका है यहाँ पर कक्षा 10वीं का विज्ञान का। और साथ ही स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी है, तो जाइए आप और यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप में पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।